आपने बायलैटरल सीरीज का भी बायकॉट करना है, आप एशिया कप बायकॉट करने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप बायकॉट करना चाह रहे हैं। आपको आईसीसी से जो एनुअली आपके जो आते हैं वो अभी आपको मिलने हैं $13.5 मिलियन। अगर वो भी आपको नहीं मिलेंगे, बायलैटरल सीरीज भी आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपके पास पीएसएल बचा है, और फिर आपके पास पीएसएल भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, आपके वर्ल्ड कप का क्या होगा, उसमें भी हम सरेंडर कर दें। उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीजें करेंगे। अगर इंडिया ये कह दे कि अगर आपने आईपीएल खेलना है तो आप पीएसएल में नहीं जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि 78% प्लेयर तो आपके नहीं आएंगे। वैसे भी आपके जो दुनिया के जो टॉप प्लेयर हैं वो जो आईपीएल खेलते हैं वो पाकिस्तानी खेलते हैं, तो फिर आप क्या लेंगे? एशिया कप जो है वो आप इंग्लैंड में खेले, यूरोप में खेले, एशिया कप, मतलब मेरा कोई सेंसिबल कोई दिमागी हालत ठीक है या नहीं है? फाइनेंशियली इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बायलैटरल सीरीज अगर हम बायकॉट करते भी हैं तो इंडिया मेरे ख्याल में ऑफर कर देता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को, तो वो बड़ा इजी उनको हो जाता है। क्या ऐसा भी मुमकिन था कि हमसे मेजबानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप एशिया का? ये हर चीज मुमकिन है। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीजें मुमकिनात में हैं। हम हर चीज का बाइकआउट नहीं कर सकते। हम पहले नजम सेठी साहब कह रहे हैं हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, फिर वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका का बाइकआउट किया जाएगा। मेरे हिसाब से ना एशिया कप का बाइकआउट किया जाएगा, अब मुझे लग रहा है ना वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाएगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट किया जाएगा, कोई पाकिस्तान में ना। वजह क्या है कि हम अपने असूली मौके पर डटे नहीं और हम आईसीसी के खिलाफ नहीं जा सकते? वजह क्या समझ रहे हैं? नहीं जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं है, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी बीसीसीआई को बार बार धमकी दे रहे थे कि यदि एशिया कप खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो वे भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। इस बीच अब आईसीसी एक्शन में आ चुका है और आईसीसी ने साफ कर दिया है कि कोई भी देश यदि आईसीसी इवेंट से खेलने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बात सुनकर पाक मीडिया में बुरी तरह हलचल मच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखते पाक मीडिया इस इशू पर क्या कह रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ चहीते जर्नलिस्ट हैं जो कि ट्विटर पे ये बात फैला रहे हैं कि अगर श्रीलंका की टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो फिर वो जो है बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज का। हम हर चीज़ का बाइकआउट नहीं कर सकते। हम पहले नजम सेठी साहब कह रहे हैं हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, फिर वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका का बाइकआउट किया जाएगा। मेरे हिसाब से ना एशिया कप का बाइकआउट किया जाएगा, अब मुझे लग रहा है ना वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाएगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट किया जाएगा अगर कोई पाकिस्तान में ना हो। रंगजेब साहब, आप क्योंकि दुबई में मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट भी आपसे मिलते हैं, श्रीलंकन जर्नलिस्ट भी मिलते हैं, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी मिलते हैं, और दुबई में तो ऐसा ही माहौल होता है कि पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्पेशली मीडिया बॉक्स में। तो बताइएगा कि ये जो खबर है आज पाकिस्तान मीडिया की जिनत बनी हुई है कि श्रीलंका की टीम ने और बांग्लादेश की टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्या ये ग्रीन सिग्नल वाकई दे दिया है? देखें, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अगर ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो मुझे ख्याल में ये ग्रीन सिग्नल वाया आपका इंडिया से ही होके कनेक्ट होता है, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने बात की है कि फाइनेंशियली इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बायलैटरल सीरीज अगर हम बायकॉट करते भी हैं तो इंडिया मेरे ख्याल में ऑफर कर देता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को, तो वो बड़ा इजी उनको हो जाता है। देखिए, आप स्टांस लें, लेकिन एशिया कप आपको पता है कि 2008 के बाद इंडिया में भी एशिया कप नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। आप स्टांस लें, सख्त किस्म का स्टांस लें, लेकिन आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, आप हम चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, आप वो खेलने जरूर आए। अब इंडिया को कह रहा है कि 2008 के बाद हमारा जो मैचेस हैं वो भी हमने अपग्रेड पे ही कराए हैं। अभी लास्ट एशिया कप आप देख लें, श्रीलंका के वो हालात वहां पे ठीक नहीं थे, इंडिया के हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने भी यूएई में कराया। तो ये स्टांस आप पाकिस्तान को लेना चाहिए, मगर लेना कहां पे चाहिए कि हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे तो आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा था। ठीक। अच्छा, ये मेरा जो सवाल है सर बाइकआउट वाला, इसका तो जवाब दे दें प्लीज। ये बाइकआउट हमें श्रीलंका का भी बाइकआउट करना चाहिए, हमें फिर पूरी दुनिया का बाइकआउट करना पड़ेगा? देखें, तो फिर आपकी मैं इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं। आपने बायलैटरल सीरीज का भी बायकॉट करना है, आप एशिया कप बायकॉट करने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप बायकॉट करना चाह रहे हैं। आपको आईसीसी से जो एनुअली आपके जो आते हैं वो अभी आपको मिलने हैं $13.5 मिलियन। अगर वो भी आपको नहीं मिलेंगे, बायलैटरल सीरीज भी आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपके पास पीएसएल बचा है, और फिर आपके पास पीएसएल भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं, अब पाकिस्तान आपको देता है $2 से $2.5 लाख,
अब वहां के जो प्लेटिनियम कैटेगरी में प्लेयर जाते हैं 16 करोड़। वो 19 से 20 लाख डॉलर रह रहे हैं। अगर इंडिया ये कह दे कि अगर आपने आईपीएल खेलना है तो आप पीएसएल में नहीं जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि 78% प्लेयर तो आपके नहीं आएंगे। वैसे भी आपके जो दुनिया के जो टॉप प्लेयर हैं वो जो आईपीएल खेलते हैं वो पाकिस्तान नहीं खेलते, तो फिर आप क्या लेके पीसीबी के इस ऑप्शन को जो ये गौर कर रहे हैं, क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? जी, आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद एशिया कप जो था उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। खालिद साहब, वजह क्या है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे नहीं और हम आईसीसी के खिलाफ नहीं जा सकते? वजह क्या समझ रहे हैं आप? नहीं जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं हैं, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, आपके वर्ल्ड कप का क्या होगा? उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे। मैं उसके बारे में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब को हिंदुस्तान का पूरा तजर्बा है। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज़ होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का, उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था। क्या ऐसा भी मुमकिन था कि हमसे मेज़बानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप या एशिया कप? जी, ये हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी अगर वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। हमें जाके खेलना चाहिए, बड़े धड़ल्ले से जाके खेलना चाहिए और कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो अब 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का बनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाए।